हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कौन सा एक्सरसाइज 3.3 है ना। इसका 3.1 3.2 करवा चुके हैं और आप सभी का हर एक वीडियो के नीचे कमेंट आता है भर भर के कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऐसा कमेंट देख के। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए, हमारे वीडियो को अभी तक नहीं देखे, पहली बार विजिट किए हैं, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, मजा आने वाला है आपको। यहाँ पे टोटल का टोटल क्वेश्चन हम लोग जो है 3.3 का जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा हम करवाने वाले हैं। इसमें जितना अगर ये आप क्वेश्चन जो कर लेते हो ना, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे ही जाते हैं, एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर में। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है, 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। ठीक ना, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस एक्सरसाइज को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से करें। हम तो आपको एकदम अच्छे ढंग से करवाने वाले, बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ अंतिम तक बने रहिएगा। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मैं विकास चौधरी आप सभी को मैथ और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, वो हमको जो यहाँ पे 3.3 में पढ़ना क्या है, पहले जो जान लो। 3.3 में हम लोग को पढ़ना प्रतिस्थापन विधि। ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि। अब ये प्रतिस्थापन विधि मतलब जैसे हमारे पास 2 गो समीकरण रहेगा। क्या रहेगा? 2 गो समीकरण। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक समीकरण हो गया, ये एक समीकरण हो गया। हमारे पास 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा और उस समीकरण को सोल्व करके x और y का मान हमको निकालना है। समझे? x और y जो भी दिया रहेगा, यहाँ पे s और t दिया हुआ तो s और t का मान निकालना है। अगर a और b दिया रहेगा तो a और b का मान निकालना है। तो मतलब फाइनली मतलब हुआ क्या, मोटा मोटी कहने का बात यही हुआ कि जो हमको दिया हुआ रहेगा उसका क्या रहेगा, हमको मान निकालना रहेगा। 2 गो समीकरण दिया हुआ रहेगा और हमको उसका मान निकालना रहेगा। तो ये देखो अलग अलग तरीकों से जो है ना उसका मान निकाल सकते हैं। मतलब x और y का जो मान है वो निकालने का तरीका अलग अलग है। ठीक ना, अलग अलग विधि है। तो x और y का मान निकालने का आज जो हम लोग विधि पढ़ने वाले उस विधि को कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। हम लोग 3.4 में पढ़ेंगे विलोपन विधि, 3.5 में पढ़ेंगे हम लोग वज्र गुणन विधि, है ना। तो इस तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो x और y का मान निकालने के अलग अलग तरीका होता है, सब पढ़ेंगे। और एग्जाम में 2 नंबर में ये वाला पूछने का ज़्यादा चांस बनता है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक ना, और एक गुणन वज्र गुणन विधि भी पूछता है, लेकिन सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही, आप लोग शुरू से पढ़ते जाइएगा। चलो अब हम लोग बिना समय गवाए आप सभी को अब करते हैं शुरुआत। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है, x प्लस वाई है बराबर में है 14। इसको समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए। ये इधर है देखिए, x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है, इसको समीकरण सेकंड बोल दीजिए। देखो जो तरीका बताएंगे उस तरीके से आपको जो है सोल्व करना है। ठीक ना, जो जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे आपको बस करना है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब देखो क्या करना है ना, आपको करना क्या कि जो दोनों में से जो आसान रहे, जो दोनों में से क्या रहे आसान रहे, उसको लेके चलना है। अभी यहाँ पे देख पा रहे हो दोनों सेम टू सेम है ना, दोनों मतलब आसान ही है, हार्ड कोई नहीं है। तो कोई भी लेके चलो, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड। हम जो है समीकरण फर्स्ट ही लेके चलते हैं, है ना। चल लिखेंगे, देखो समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं तो ये वाला चीज को आप यहाँ पे लिखो, x प्लस वाई बराबर में 14। देखो ये क्वेश्चन आपको आराम से बताते, उसके बाद हम फास्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगी। तो x प्लस वाई बराबर 14 है कि अब देखो हमको क्या करना है ना, ये y को उधर भेज देना। y को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो इधर बच जाएगा x बराबर हो जाएगा, y को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा माइनस में। तो इसको हम लोग समीकरण सेकंड बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, समीकरण सेकंड। अच्छा आप लोग बोलिएगा सर ये हम x को उधर नहीं भेज सकते थे? भेज सकते हो बाबू। अगर आप x को उधर भेजोगे तो x उधर चल जाएगा, इधर y रह जाएगा, आप भेज सकते हो। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम y को भेजिए। अब देखो अभी पूरा प्रोसेस समझो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया इतना। अब देखो क्या करना है, जो x का जो मान है ना, ये जो x का मान आया कितना है 14 माइनस वाई, ये x का मान हमको समीकरण सेकंड में रखना। ध्यान देना, अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं तो ये जो x का जो मान आएगा, x का जो मान आएगा उसको समीकरण सेकंड में रखना। किस में रखना है, समीकरण सेकंड में। अगर मान चलो हम लोग यहाँ समीकरण सेकंड लेते और जो x का मान होता है तो x का मान किस में रखते, समीकरण फर्स्ट में रखते। समझ रहे ना, अगर फर्स्ट से चलेंगे तो x का मान सेकंड में रखेंगे और अगर सेकंड से चलेंगे तो समीकरण मतलब x का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे कि x का मान समीकरण कौन सा, ये देखो शॉर्ट में लिख रहे हैं समीकरण,
ये समीकरण जो है शॉर्ट में लिखना है, ठीक है ना। समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर एक्स का मान जो है समीकरण सेकेंड में रखने पर, देखो समीकरण सेकेंड में, अब देखो समीकरण सेकेंड पहले लिख लो, देखो एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। अब x का मान रखना, तो 14 माइनस वाई, एक्स के जगह पे चूजा से बैठा दो 14 माइनस वाई, तो देखो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, एक्स के जगह लिखें 14 माइनस वाई, और उसके बाद ये माइनस में वाई इसी तरीके से लिखेंगे, बराबर में हो जाएगा 4। अब ये दोनों देखो माइनस में, तो 2 को जब माइनस में होता है तो जुड़ जाता है ना, ये हो जाएगा 14 माइनस हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 4। अब इसके बाद देखो इधर सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा, देखो 14 को इधर भेज दो तो इधर बचेगा क्या, माइनस में 2y बराबर में आ जाएगा 4, है ना। इधर जो 4 था वो लिख दिए और उधर जाके माइनस में 14 हो जाएगा, ये हो गया माइनस में 14, ये हो गया माइनस में 2y, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 10। अब y बराबर हम लाएंगे माइनस 10 बटे माइनस 2 हो जाएगा, ये से ये कट गया, माइनस से माइनस खत्म, तो बच जाएगा कितना 5, यानी y बराबर हमारा कितना आया 5। अब देखो हम y का मान निकाल लिए, अभी हमें x का भी मान निकालना, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे कि जो y का जो मान है ना, या तो हम समीकरण फर्स्ट में, या तो समीकरण सेकंड में, या फिर समीकरण थर्ड में, किसी में भी रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसको आप तीनों समीकरण में से किसी में भी रख दोगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम मान चलो किस में रख देते हैं, हम मान चलो यहाँ पे रख देते हैं समीकरण थर्ड में, तो लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो यहाँ पे देखो समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर में है 14 माइनस वाई, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 माइनस y का मान कितना आया 5, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9, हम लिख लेंगे फाइनल में लिखेंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना आ गया 5, ये हमारा आंसर आ गया। चलो देखो x और y का मान निकाल लिया कि नहीं, एकदम समझ में आ गया। अच्छा अब आप लोग सोच रहे हो सर यहाँ पे हम तीसरा में नहीं रख के, जो तीसरा जो समीकरण था हम तीसरा में नहीं रख के हम मान चलो दूसरा में रखते, है ना, ये दूसरा में रखते तो भी देखो वही आंसर आता है। देखो x माइनस वाई बराबर 4 है ना, x माइनस वाई का मान कितना आया था, x माइनस वाई, वाई का मान कितना था 5, बराबर में आ गया 4, ये x माइनस में वाई उधर जाएगा कितना बचेगा 4 प्लस हो जाएगा 5, है ना, प्लस में हो जाएगा, और x बराबर कितना देता नो, देखो फिर वही देखो नो आया, वहाँ भी नो आया, यहाँ भी नो, अगर आप फर्स्ट में रखोगे तो भी नो ही आएगा, समझ रहे हो ना। यानी आप चाहो तो किसी में भी रख सकते हो, प्रोसेस समझ में आ गया। चलो हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या है हमारे पास, यह एस माइनस टी बराबर में 3, इसको समीकरण फर्स्ट बोल दो। यहाँ पे देखो एस बटे 3 और प्लस में है टी बटे में है 2 और बराबर में 6। एक चीज देखो ये बटा में है, अब बटा में तो इसको समीकरण सेकंड नहीं बोलना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक ना, नहीं बन पाएगा, है ना, बनेगा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको क्या करते हैं, बटा से हटा देना। बटा से कैसे हटेगा, इसका भिन्न के जोड़ ले लेंगे, आप रूपी हट जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, इसको भागा देंगे कितना आ जाएगा, 2 बार में कटेगा, यानी 2s आ जाएगा, है ना, 2s प्लस ये से काटेंगे आ जाएगा 3t बराबर में आ जाएगा 6। अब देखो ये इधर से इधर गुना हो जाएगा कि नहीं, 3 तिया 6 तिया 6 6 36 63, यहाँ पे आ जाएगा देखो 2s प्लस में आ जाएगा 3t बराबर में हो जाएगा 6 6 36। अब देखो हम इसको बोल देंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। ये देखो अभी आसान आ गया। अब देखो क्या करना है, अब देखो दोनों में से आसान कौन, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में से आसान कौन, तो आप देख पा रहे हो समीकरण फर्स्ट से आसान है ना, इस समीकरण सेकंड में ज्यादा अंक आ गया। तो यहाँ पे किससे चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से, आपको बोले ना, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या, एस माइनस टी बराबर में क्या हो जाएगा 3, ये टी को इधर माइनस उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा, तो एस बराबर में आ जाएगा, एस बराबर में क्या हो जाएगा 3 प्लस में आ गया टी, आ गया ना। इसको हम लोग समीकरण थर्ड बोल देते हैं, यहाँ पे समीकरण थर्ड इसको बोल दें, अब कोई दिक्कत नहीं। अभी जो एस का मान है इसको समीकरण सेकंड में रखेंगे, ठीक है। तो लिखना है एस का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो देखो यहाँ पे देखो समीकरण सेकंड लिखो क्या है, 2s प्लस में 3t बराबर में हो गया 36, ठीक है ना, बराबर में हो गया हमारा 36। अभी इसको और छोटा करके अच्छे से सोल्व कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो s का मान रखना है 3 प्लस टी, जहाँ पे s देखेंगे वहां पे 3 प्लस टी रखेंगे, s यहाँ पे है तो पहले 2 लिखो, फिर ब्रैकेट लगा, s की जगह 3 प्लस टी लिखो, ये हो गया। अब प्लस में इधर आ गया 3t, अब बराबर में आ गया 36। अब इसको सोल्व करो, देखो 2t आ जाएगा 6 प्लस 2 में t से गुणा करेंगे आ जाएगा 2t, अब प्लस इधर आ गया 3t, अब बराबर में आ गया कितना 6। अब इसको देखो इधर सोल्व कर देते हैं, देखो ये 6 को हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं, ये 6 को क्या करते हैं बराबर के उस साइड भेजते हैं। अच्छा यहाँ पे 36 है ना, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ ना हो जाए यार,
यहाँ पे 36 है, ठीक है। अब देखो ये 6 को हम बराबर को उस साइड भेजते हैं और यहाँ पे 2t, अब 3t कितना हो जाएगा 5t, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा 5t और इधर आ गया 36 माइनस में 6, ये वाला 6 को उधर भेज दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 5t बराबर में आ जाएगा कितना, घटेगा तो आ जाएगा कितना 30 हो जाएगा, 30 हो गया, और t बराबर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 30/5, यानी इसे कट जाएगा तो आ जाएगा 6, यानी t बराबर कितना आ गया 6। अब ये t का जो मान आया है, t का मान हम किसी में भी रख देंगे, चाहे फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, किसी में भी रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे t का मान ज्यादातर कोशिश करना थर्ड में रखने का, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, समीकरण थर्ड में रखने पर। चलो अब इसके बाद देखो रख, तो समीकरण थर्ड में देखो, समीकरण थर्ड किधर है हमारे, तो समीकरण थर्ड एस बराबर t प्लस टी, एस बराबर है 3 प्लस टी, ऐसे लिख देते हैं ना, एस बराबर में आ जाएगा 3 प्लस में टी, ये हो गया। अब देखो एस बराबर में टी का मान रखना है 3 प्लस टी की जगह कितना रखना है, टी की जगह आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा एस बराबर 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, एस बराबर कितना आ गया 9। अब लिखेंगे अतः कितना, एस बराबर आ गया हमारे पास 9 और टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर हमारे पास आ गया 6, ये हमारा आ गया आंसर। आगे समझ में एकदम अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे है तीसरा क्वेश्चन, देखो क्या है कि 3x माइनस में y बराबर में 3, इसको समीकरण फर्स्ट बोल दो। अब दूसरा में देखो 9x माइनस में कितना है, 9x माइनस में है 3y बराबर में हो गया 9, ये हमारा समीकरण हो गया सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आसान है उसको लेकर चलना, समीकरण फर्स्ट आसान है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे देखो 3x माइनस वाई बराबर में 3 है, ये इसको क्या करेंगे हम, y को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 3x बराबर में आ जाएगा 3 प्लस में y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, क्या निकालना है, देखो यहाँ पे हमें x सिर्फ चाहिए, लेकिन x के साथ 3 भी है, तो ये 3 को हम बटा में भेज देंगे, ये बटा में चल जाता है ना, तो x का मान आ गया हमारे पास इतना, इसको हम लोग समीकरण थर्ड बोल देंगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण किसमें फर्स्ट से चले सेकंड में रखेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में देखो क्या है, देखो 9x है माइनस में है 3y बराबर में कितना 9। चलो अब x का मान देखो रखो, x बराबर कितना आया, इतना 3 प्लस y बटे 3 है, तो x के जगह पे ये वाला चीज रखो, देखो आ जाएगा 9 इंटू 3 प्लस y बटे में आ जाएगा 3, इधर में आ जाएगा माइनस में 3y बराबर में क्या आ जाएगा 9। चलो अब इसके बाद देखो इधर हम सोल्व करते हैं। देखो ये क्या होगा, ये 3 जो है 9 को काट देगा, ये 3 जो है क्या कर देगा 9 को काट देगा। अब ये 3 से 3 में गुणा करेंगे आ जाएगा 3 3 9 है ना, प्लस यहाँ पे देखो 3 से y में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3y है ना, प्लस में आ जाएगा 3y, और यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे है माइनस में 3y, ये इसी तरीके से लिखा जाएगा माइनस में 3y और बराबर में क्या हो जाएगा इधर 9 हो जाएगा। अब एक चीज देखो आप, ये प्लस में 3y ये माइनस में 3y, ये से ये कट जाएगा तो इधर बचेगा 9 और बराबर में उधर भी बचेगा 9। अब यहाँ पे x या y तो बचा है ही नहीं है ना, ये डायरेक्ट अंक आया, तो ये भी देखो कट जाएगा, ये से ये भी कट जाएगा, इधर एक बचा इधर एक बचा है ना, तो ये देखो इस तरीका से जब अगर आ जाए ना तो इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब कि इसका बहुत सारा हल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देखो क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि x और y आया ही नहीं तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, ठीक है ना। वॉइस सर है ना मेरा, आप सभी को हाँ एकदम अच्छे से जा रहा है। चलो ये हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथा में देखो हमारा रूट में कोई दिक्कत नहीं यार, रूट में फिर भी इसको खा जाएंगे एकदम करके है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है हमारे पास है, देखो पहले तो इसको समीकरण मान लो, रूट 2x प्लस में है रूट 3y बराबर में हो गया 0, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ये वाला हो जाएगा देखो रूट 3x माइनस में आ जाएगा रूट 8y बराबर में हो जाएगा 0, इसका आ जाएगा समीकरण सेकंड। अब एक चीज आप देखो क्या, किसके दोनों में बराबर में 0, दोनों में बराबर में क्या है 0, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 0 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो होगा ये सारा का सारा क्या आ जाएगा हमारा 0 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बराबर में 0 है। ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरीका का क्वेश्चन पूछे और दोनों के बराबर में देखो कि 0 लगा हुआ है,
बराबर में। तो डायरेक्ट आंसर है एक्स बराबर वाई और वाई बराबर एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 मार देना, ठीक ना। चलो अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो दोनों तो ऐसे ही टिपिकल है, फिर भी हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट से चलते हैं ना, समीकरण फर्स्ट से। चलो समीकरण फर्स्ट देखो क्या है, √2x है प्लस में √3y बराबर में 0। ये वाला को उधर भेजो आप, तो √2x बराबर में आ जाएगा 0 का तो कोई मतलब नहीं, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा √3y। अब हमको x बराबर निकालना था, इसलिए ये रूट को हमको y नीचे भेजना पड़ेगा, √2 हो गया। ये हमारा हो जाएगा क्या, समीकरण थर्ड, ठीक है। अब जो x का मान आया है इसको समीकरण सेकंड में लिखेंगे, तो लिखना है x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण सेकंड, पहले लिख लेते हैं। देखो √3x हो गया माइनस में √8y हो गया और बराबर में 0 हो गया। यहाँ से देखो √3x के जगह ये वाला चीज लिखना था, आ जाएगा माइनस में √3y है ना, और बटे में क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से देखो आ जाएगा माइनस में √8y बराबर में आ जाएगा 0। अब इसको सोल्व करना, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे, √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। आपको पता है कि √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3। और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ध्यान दो कि अगर दो चीज को रूट में सेम चीज से गुना करते हैं तो वही चीज आ जाता है, √3 गुने √3। अगर √2 गुने √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको बता देंगे। ये आ जाएगा √3 गुने √3, 3 हो गया, और ये y है तो इसी तरीके से y आ जाएगा, और बटे में देखो क्या है √2 है, इसको इसी तरीके से लिखिए। और ये माइनस में इधर है देखो √8y है और बराबर में 0 है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। अब इसका देखो एलसीएम निकाल लेंगे, √2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा कितना, √2। इससे इसमें भागा देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, माइनस में 3y और माइनस यहाँ देखो 1 से √2 में भागा देंगे तो √2 बार कटेगा, और √2 से √8 में गुना करेंगे तो देखो √8 और गुणे में √2 तो कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, रूट आ जाएगा 16 और इधर आ जाएगा y बराबर में आ गया 0। अब देखो ये तिरछा उधर जाके गुना होगा कि नहीं, ये जाके उधर गुना हो जाएगा तो इधर बचेगा माइनस 3y। और देखो √16 का वर्गमूल 4 होता है, बराबर देखो √16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। आपको याद होना चाहिए ये सभी, ठीक है। चलो तो यह 4y हो गया, बराबर में इधर देखो ये जाके उधर गुना होगा तो √2 में 0 से गुना करेंगे, किसी से 0 में गुना करते हैं 0 हो जाएगा, ये हो गया 0। अब एक काम करो, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा 3 और 4 हो जाएगा माइनस में 7y बराबर में 0। हमें y बराबर निकालना था, 0 बटे आ जाएगा -7। ये ऊपर में अगर 0 है, ऊपर में क्या है 0 है, तो सारा का सारा ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, यानी y बराबर y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ऊपर में 0 और नीचे में कुछ भी रहे तो उसका मान 0 ही होता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो y का मान हमारे पास आया 0, इसको या तो समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख सकते हैं, तो हम देखो थर्ड में ही रख देते हैं, इसमें देखो रख देते हैं, आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान, है ना, यहाँ से वो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, तो यहाँ पे देखो समीकरण थर्ड देखो हमारे पास क्या, x बराबर में है माइनस में √3y है और बटे में क्या √2। अब जैसे देखो y का मान हम 0 लिखेंगे यहाँ पे, है ना, y का मान हम क्या लिखेंगे 0, तो बताओ सारा का सारा तो 0 हो गया, तो यहाँ पे भी x के बराबर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया, यानी कि नीचे में आंसर में लिख देना, अतः x बराबर 0 और y बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो ऊपर में पूरा हो जाएगा 0 और नीचे में हो गया √2, तो फिर तो उसको भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा ना। ये तो आपको बता चुके हैं कि ऊपर में 0 अगर नीचे में कोई भी संख्या रहे तो उसका मान 0 ही होता है, ठीक है। आगे समझ में, तो पहले यार हम आपको बता चुके थे कि इसका आंसर क्या आएगा 0, कैसे बताया था ये भी आपको पता चल गया होगा। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन देखो, छठा नंबर क्वेश्चन देखो बटा में, इसलिए इसको पहले हमको इसका भिन्न के जोड़ निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे 3x बटे में 2 माइनस में आ जाएगा 5y बटे में 3 बराबर में -2। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ से यहाँ में भागा देंगे 3 बार में कटेगा, 3 3 आ जाएगा 9x माइनस 3 से 2 में भागा देंगे 2 बार में कटेगा, 2 में 5 बार गुना करेंगे आ जाएगा 10y और बराबर में इधर आ जाएगा -2। ये देखो तिरछा तिरछी गुना होगा कि होगा, तो अवरी में देखो क्या आ जाएगा 9x माइनस में आ जाएगा 10y बराबर में हो जाएगा, ये 6 दूनी कितना आ जाएगा माइनस में 12। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर इसको देखो लोगे, चलो इधर आ जाएगा x बटे में आ जाएगा 3 और प्लस में आ जाएगा y बटे में 2 और बराबर में आ जाएगा 13 बटे में 6, ठीक है। अब इसका भी देखो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6,
3 से 6 में भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से x में करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 से 6 में भागा देंगे 3 बार में कटेगा, 3 से y में गुना करेंगे हो जाएगा 3y और बराबर में इधर आ जाएगा देखो 13/6। आपको पता होना चाहिए कि बराबर में नीचे से नीचे कट जाता है, अगर सेम टू सेम रहे या तो फिर जोड़ घटाव में भी रहे, मतलब कि कट, जैसे मान चलो यहाँ पे 12 रहा तो भी कटता 2 बार में, है कि नहीं। तो अगर इस तरीका से बराबर में नीचे से नीचे कट जाता है, ऊपर से भी कट जाता है। तो ये 6 से 6 हम काट देंगे। फाइनल काम देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x प्लस में 3y बराबर में हो जाएगा इधर कितना 13 होता है, कितना 13। ये हमारा समीकरण हो गया सेकेंड। अब आपको पता है जब हमको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड जब हमको मिल गया है तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे। जैसे सोल्व करेंगे हमारे पास इसका आंसर रहेगा, है ना। चलो तो इसको सोल्व हम लोग कर देते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से, हम लोग यही ना लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। चलो हम लोग समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। अच्छा दोनों में से आसान कौन है, चलो यही आसान है, लेकिन फर्स्ट से ही चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। समीकरण फर्स्ट से चलो यहाँ पे देखो समीकरण फर्स्ट को लिख लेते हैं, हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर में आ जाएगा माइनस में 12। ये 10y को उधर भेज दो, इधर बच जाएगा देखो 9x बराबर में आ जाएगा माइनस 12 और उधर चल जाएगा प्लस में हो जाएगा 10y, ठीक है। और x बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 12 प्लस में आ जाएगा 10y बटे में आ जाएगा कितना 9। ये हमारे पास आ जाएगा समीकरण थर्ड आ गया। समीकरण क्या आ गया, थर्ड आ गया, समीकरण थर्ड आ गया। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, जो x का जो मान है उसको समीकरण सेकंड में रख देना। ये समीकरण सेकंड में तो लिखेंगे यहाँ पे कि x का मान है ना, x का मान समीकरण किसमें सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर। चलो देखो समीकरण सेकंड पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y है, 2x प्लस में 3y है बराबर में कितना है 13 है, यही है ना। चलो अब x बराबर जो आया इसको यहाँ पे लिखो, देखो 2 आ जाएगा और x का मान कितना है माइनस 12 प्लस में 10y और बटे में हो गया 9, क्योंकि जितना भी x का मान है यहाँ पे x के जगह पे लिखना है और प्लस में इधर आ जाएगा 3y बराबर में क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, आ गया ना। चलो अब देखो क्या करना, ये 2 से सब में गुणा कर देना, 2 से 12 में गुणा करेंगे आ जाएगा माइनस में 24 और प्लस देखो ये 2 से 10 में गुणा करना, 10 दूनी आ जाएगा 20y और इसके बटे के नीचे है ना, तो ये बटा में क्या कर देना हमको, बटे में जो है 9 इसको दे देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ये प्लस में 3y है इधर रहने दो और बराबर में 13 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लगा सकते हैं। 1 इसलिए लगाएंगे क्योंकि अब इसका हमको एलसीएम निकाल के अब इसको क्या कर देना है, हमको सोल्व कर देना है। देखो अब इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। देखो सबसे पहले देखो ये 24 है, सॉरी पहले से एलसीएम निकलेगा 9, 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता है कि 9 से 9 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे लिखा जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 24 और प्लस में आ जाएगा 20y, प्लस में क्या आ जाएगा 20y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 है, अब 1 से 9 में भागा देंगे तो आ जाएगा 9, है ना। कॉल आ रहा है यार, 1 मिनट, चलो क्लास डिस्टर्ब नो भाई, यार कॉल मत किया करो, हमारे क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो। चल मूड में आ जाता है यार, बेकार का सब कॉल करके खराब कर देता है। फ्लाइट मोड मार भी नहीं सकते, फ्लाइट मोड मारेंगे तो फिर नेटवर्क नहीं चलेगा क्योंकि इसी से लाइव चल रही है। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो तो ये चीज हो गया। अब देखो 9 से हमको 1 में भाग देना, तो 9 बार में कटेगा, तो 9 से फिर 3 में गुना करना, तो 9 आ जाएगा 27y, ये सब तो आपको आता ही होगा। चलो और बराबर में कितना आ गया, ये आ गया 13। आप देखो क्या करना है, आपको ये y वाला जोड़ लेना, तो यहाँ पे आ गया देखो माइनस में 24 और प्लस में 20y या 27y कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारे 20 40 यानी 47y आ जाएगा। और बराबर में इधर देखो ये इधर से इधर गुना आ जाएगा, तो 13 में 9 से गुना करेंगे तो 13वां कितना हो जाता है पता नहीं, एक बार भागा कर लेते, गुना कर लेते हैं ना 9 के 27 के साथ आते हैं 2 यानी 17 से होता है 117, है ना, बात सही है 117 ही होता है, 117 हो गया। अब ये देखो 24 जो है उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 27y, आपको दिख रहा है ना, हल्का हल्का दिखता है ना। देखो 27y ऐसे लिख देंगे बराबर में 117, ये माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 47y बराबर, तो जुड़ जाएगा 7 और 4 11, 1 और 2 आ जाएगा 3 और 1 बचेगा आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1 यानी 141 आ जाएगा। अब ये देखो y बराबर आ जाएगा 141 बटे में 47, आपको पता होना चाहिए ये 3 से जो है कट जाएगा। देखो आप जो है 47 से 3 में देखो गुना करो 141 आएगा, साथ एक इसके खाते में 2 4 के 12 2 14, देखो आया ना, यानी ये कितना से कट जा रहा है 3 से कट जा रहा है, यानी y का मान कितना है हमारे पास 3 आया।
बहुत मुश्किल लगा, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा सोचे, लेकिन हमारे पास आंसर आ गया, है ना। अब y का मान हमारे पास क्या आ गया 3 है, एनसीईआरटी में देख रहे हैं आंसर ठीक दिया हुआ y बराबर 3 है। अब x का मान निकालना है ना। चलो अब लिखेंगे यहाँ से क्या कि y का मान, है ना, y का मान समीकरण किसमें है, समीकरण 3 में रख देते हैं ना, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है यहाँ पे देखो, x बराबर है, x बराबर क्या होगा माइनस में 12 प्लस में आ जाएगा 10y और बटे में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो x बराबर, इसको दो सोल्व करें, आ जाएगा ये देखो x बराबर आ जाएगा -12 प्लस 10, अब उन्हें y का मान कितना है, y का मान आया हमारे पास 3 और बटे में आ जाएगा 9। डायरेक्ट देखो कौन सा लिखते हैं, देखो माइनस 10 दिया जाएगा 30, कितना रहेगा 10 दिया 30, 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 और ऊपर में बच गया 18, कितना बच गया 18 और बटे में 9। अब ये से ये कटेगा तो x बराबर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया 3, ये हमारा आंसर। बस ये चीज खत्म हो गया हमारा, पहला में इतना 6 क्वेश्चन था, ये खत्म हो चुका। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे यार बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अगला देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, देखो यहाँ पे ये दूसरा बोल रहा है समीकरण दिया हुआ है 1 और 2 समीकरण दिया हुआ को हल कीजिए, यानी इससे x और y का मान हमको निकाल लेना और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। मतलब क्या करना, इससे ये दोनों को सोल्व करके x और y का मान निकाल लेना। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ y बराबर mx प्लस में 3 दिया हुआ, y का मान पुट कर देना, x का मान पुट कर देना, तो हमें m का मान तो इसी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। चलो सोल्व कर लेते हैं एक बार। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं हल। देखो सबसे पहले लिखते हैं, देखो 2x प्लस में है 3y बराबर में आ जाएगा 11, इसको समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं। दूसरा में देखो 2x माइनस में है 4y बराबर में कितना माइनस में 24, इसको हम लोग समीकरण सेकंड बोल देते हैं। अब चलेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, है ना, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट देखो क्या है, 2x प्लस में है 3y बराबर में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। चलो अब देखो हमको निकालना है 2x बराबर आ जाएगा 11 माइनस में 3y। अब तो आप लोग सीख गए होंगे ना 6 क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाइए, कॉल आ ही रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आया जा रहा था, उसको भी निपटना जरूरी था। चलो तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट में चल रहे थे। अब यहाँ पे देखो हमको x बराबर निकालना, क्या करेंगे 11 माइनस में 3y और बटे में ये क्या आ जाएगा 2 आ गया, इसको हम लोग समीकरण क्या बोलेंगे 3 बोल देंगे। चलो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, जो x का मान है इसको समीकरण सेकंड में लिखना है, लिखेंगे x का मान, है ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब देख लो समीकरण 2 हमारे पास क्या, हमारे पास है 2x है माइनस में 4y बराबर में माइनस में 24 है। यहाँ पे देखो 2 हो गया और इंटू x का मान कितना है यहाँ पे 11 माइनस है ना 11 माइनस 3y और बटे में कितना आ गया, बटे में आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 4y बराबर में हो जाएगा माइनस में 24, ये हो गया। अब इसको बस सोल्व कर दो, ये तो ये इससे कट जा रहा है, इधर आ जाएगा क्या 11 माइनस में आ जाएगा 3y माइनस में आ गया 4y बराबर में आ जाएगा माइनस में 24। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस ये 3y और 4y जुट के 7y में हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा माइनस में 24। अब ये 11y को उधर भेज देते हैं, उधर भेजते तो माइनस में आ जाएगा ना, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में। देखो इधर बचेगा माइनस में 7y और बराबर में आ जाएगा माइनस 24, और ये जो 11 उसको उधर भेजेंगे तो आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से देखो जुड़ जाएगा माइनस में 7y, ये आ जाएगा माइनस में 35, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास y बराबर आ जाएगा 35 बटे में 7, यानी कि y का मान कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब y का जो 5 आया मान उसको क्या करेंगे हम किसी में भी रख देंगे, तो हम थर्ड में ही रख देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखो क्या है, x है बराबर में 11 माइनस में 3y और बटे में क्या है 2। देखो इधर से आ जाएगा x बराबर 11 माइनस 3, y का मान रख दो 5 और बटे में क्या आ जाएगा 2। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 11 माइनस 3 पर आ जाएगा 15 बटे में आ जाएगा 2, x बराबर में आ जाएगा देखो घट क्या जाएगा कितना माइनस 4 बटे में 2, x बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा माइनस में 2 ना, इससे काटेंगे तो आ जाएगा माइनस में 2, x का मान आ गया माइनस में 2, ठीक है। अब देखो हमको निकालना क्या है, y बराबर हमको निकालना mx प्लस में 3 निकालना, ठीक है ना, y बराबर mx प्लस में 3, y का मान तो कितना है, y की जगह हम लोग लिख देंगे 5 बराबर में m, x का मान है हमारे पास माइनस में 2 और प्लस में इधर आ जाएगा 3, देखो आ जाएगा 5 बराबर ये m से 2 में गुणा करेंगे माइनस 2m हो जाएगा,
और प्लस में आ जाएगा 3, ये 3 को इधर भेज देते हैं, 3 को इधर भेजेंगे तो 5 है और इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 3 बराबर में -2m, माइनस में क्या जाएगा 2m आ गया, ये 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, इधर भी बच गया -2m, m बराबर हमको निकालना तो क्या करेंगे 2 बटे में आ जाएगा -2, ये से ये कट जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा -1, m बराबर कितना आ गया -1, अरे यार ये पूरा निपटा गया है ना, y बराबर m बराबर हमारे पास कितना है -1। ये था हमारा सॉल्यूशन और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसमें जो है ना हमारे पास 6 क्वेश्चन लगभग है ना, 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन देख लेते हैं हल्का सा, है ना। 6 क्वेश्चन हमारे पास, कितना क्वेश्चन है हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है, इसमें तीसरा है। 6 को हम लोग अच्छे तरीके से समझाना। और एक बात बता दें, ये जो 6 क्वेश्चन है ना, इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर में 1000% चांस बनता है कि आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, 100% नहीं, 1000% चांस बनता है कि यहाँ से जो तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा में जो 6 क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा। और एक बात बता देते, साथ ही साथ 2 नंबर में भी पूछता है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर में ये पूछा जाता है, कई बार पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे देखो, पहला का हम लोग हल करके चलेंगे, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणियों में ज्ञात कीजिए। 2 वो संख्या है जिसका अंतर मतलब घटाव करने से 26 आता है। अब 2 संख्या कौन है यही नहीं पता है, तो 2 संख्या कौन है तो हम मान लेंगे, मान चलो एगो x है, एगो y है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना की पहली संख्या, पहली संख्या क्या है x है, तथा दूसरी संख्या क्या है y। ठीक है, अब देखो बोला जा रहा है प्रश्नानुसार। देखो यहाँ पे लिखेंगे, लिखने का ढंग पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिखना है। प्रश्नानुसार जो प्रश्न बोल रहा है, अब उसके अनुसार देखो। प्रश्नानुसार क्या बोला, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्या क्या है, x और एक y, ये दोनों का अंतर मतलब घटाव, अंतर मतलब क्या होता है घटाव। तो ये दोनों का जो अंतर है ना, ये दोनों का अंतर जो है वो कितना है 26 है। बस लिख दो, ये हमारा क्या समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद बोल रहा और एक संख्या मतलब x, दूसरी संख्या का क्या 3 गुणी है, तो इसको कर दो 3 गुणी। बोल रहे थे 3.2, अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिएगा, उसमें बोले थे कि क्वेश्चन जैसे बोल दे उस तरीका से लिखते जाओ। पहले बोल रहा है एक संख्या लिख दे, दूसरी संख्या बोला दूसरी संख्या लिख दे, बोल रहा है दूसरी संख्या 3 गुणी है, 3 गुणी कर दी, बस हो गया हमारे पास समीकरण आ गया सेकंड। ठीक है, अब इसमें देखो हमको ये नहीं चलना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से या समीकरण सेकंड से, इस सब नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको देखो x का मान डायरेक्ट मिला हुआ 3y। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ना कि x का मान, यहाँ पे देखो लिखेंगे x का मान, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देखो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है x माइनस में y बराबर में 26। देखो तो x के जगह में लिखना है 3y माइनस में हो जाएगा y बराबर में आ जाएगा 26, घटेगा तो कितना बचेगा 2y बराबर में आ जाएगा 26। यहाँ से देखो निकालेंगे y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 26 बटे में 2, ये से ये कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 13, है ना। y बराबर कितना आ गया 13। अभी जो y का मान है इसको समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख देते हैं, तो लिखना है y का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं ना, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड देखो क्या है x बराबर में है 3y, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3 और y का मान कितना, y का मान है 13, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे 13, तो x बराबर आ जाएगा 39। ये आ गया हमारे पास x और y का मान। तो पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास, पहली जो संख्या है फाइनल में उत्तर में लिखेगा, पहली संख्या हमारा x माने थे और x कितना है 39, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या देखो दूसरी संख्या हमारे पास कितना है, हमारे पास आया 13, y को हम लोग 13 माने थे, तो देखो दूसरी संख्या 13। अब इन दोनों का अंतर कितना बता रहा है 26, दोनों को घटाओ, देखो 26 आ रहा है ना, दोनों को घटाओ, देखो 39 में 13 घटाएंगे 26, रियली देखो निकाल दिए, एकदम सही है, मस्त, एकदम समझ में आ रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है इसका अगर आपको नोट्स लेना है, ठीक ना, ये आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसका नोट्स लेना, आप जाओ गूगल पे सर्च करना है आपको क्या, balstudy.com study.com, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा मैथ का।
मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश सब ये चीज़ का ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा, चाहे 10th हो या 12th हो। तो जाओ जल्दी से balstudy.com सर्च करो और एकदम मजे में पढ़ो, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला जा रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, देखो हम बनाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। दो समपूरक कोण है, एक बड़ा है वो छोटा है, एगो बड़ा है क्या है, एगो छोटा। तो हम मान लेंगे पहला समपूरक कोण या दूसरा समपूरक कोण, इस तरीके से मान लेंगे, या तो छोटा समपूरक कोण बड़ा समपूरक कोण। छोटा बड़ा मानने में अच्छा नहीं लगेगा, पहला समपूरक कोण और दूसरा समपूरक कोण इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि पहला समपूरक कोण, पहला समपूरक, इसे लिखा है समपूरक, है ना, समपूरक कोण x है, ठीक है। दूसरा तथा में लिखना है तथा दूसरा संपूरक कोण y है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये समझो संपूरक कोण बोलते हैं किसको, जो समझो देखो संपूरक कोण इसको होता है कि x और y, है ना, मतलब संपूरक कोण 180 डिग्री को बोलते हैं। संपूरक कोण किसको बोलते हैं, 180 डिग्री को संपूरक कोण बोलते हैं, ठीक है ना। अब होता है क्या, एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, अब दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे हम देखो क्या प्रश्नानुसार सबसे पहले हम देखो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 180, क्योंकि ये जो दोनों संपूरक कोण जो माने हैं उस दोनों को मिला के हमको क्या होना चाहिए, हमें संपूरक कोण प्राप्त होना चाहिए। हमको कैसा प्राप्त होना चाहिए, संपूरक कोण, और संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, इसलिए हम 180 लिख दिए हैं, ठीक है ना। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री लिख दिए, यह हमारे पास आ जाएगा समीकरण फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो समीकरण सेकंड कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ बोला जा रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण कौन, बड़ा कोण यानी पहला को बड़ा कोण माने x को बड़ा कोण, तो x हो जाएगा, देखो लिखो जैसे बोला जा रहा है वैसे। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण कौन है, छोटे कोण का मतलब दूसरा, तो दूसरा से 18 डिग्री अधिक है, ये हमारा आ जाएगा समीकरण सेकंड। ये हमारा क्या आ जाएगा समीकरण सेकंड। पानी उनी है यार, जो पानी पी के आते हैं थोड़ा सा, है ना। ये इस तरीके से आपको क्या कर देना, इसको आपको मान लेना। चलो आप लोग पहले थोड़ा सा पानी पी लें यार, बोतल भी खाली लो, ऐसा चीज हालत खराब हो गया ना कि आज पानी भी लाना भूल गया, बोतल ही खाली है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बस पूरा नहीं है, आराम से। चलो देखो यह हमारा आ गया समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समझ में आया ना। देखो ये आप सब ये वाला हो सकता है समीकरण फर्स्ट वाला आप समझे नहीं होगा कि कैसे आगे। देखो समपूरक कोण का बात किया जा रहा था, हमको दो समीकरण चाहिए ना, यहाँ पे सीधे एक, यहाँ पे जो बात बोला गया उससे हमें समीकरण सेकंड ही प्राप्त होगा, लेकिन हमको दो समीकरण चाहिए, इसलिए एक समीकरण हमको ऐसा प्राप्त करना है, क्योंकि संपूरक कोण बोला था x प्लस वाई को जोड़ेंगे संपूरक कोण निकलेगा, इसलिए हम उसको जोड़ के और इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब ये देखो x का मान आया हुआ है समीकरण फर्स्ट में लिखो, तो लिखो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट पहले लिखो बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री, x का मान y प्लस 18, x की जगह y प्लस 18 लिखो और प्लस में y बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री, y हो जाएगा 2y, तो 18 प्लस आ जाएगा 2y बराबर में आ जाएगा 180, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 18, ये देखो 18 को उधर भेज दो तो इधर बचेगा 2y बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 18, ये आ जाएगा 2y बराबर घट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 162 ना, है ना, 162 आएगा ना, हाँ 162 आ जाएगा। अब देखो y बराबर हमको निकालना है ना, y बराबर हमको निकालना, तो y बराबर आ जाएगा 162 बटे में 2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा y बराबर में 81, है ना, इसको काटेंगे y बराबर 81। अब ये y का मान क्या करेंगे, समीकरण किस में रख देते हैं, सेकंड में रख देते हैं, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या देखो x बराबर में है y प्लस 18, क्या है x बराबर में है y प्लस 18, यहाँ देखो x आ गया बराबर में y का मान रखना, y का मान कितना है 81 प्लस में 18, तो x बराबर में आ जाएगा देखो 1 और 8 आ जाएगा 9, 8 1 हो जाएगा 8 1 आ जाएगा 9, ये आ गया 99, x का मान कितना आ गया 99। अब एक चीज देखो संपूरक कोण पता कर रहा है, संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री, ये 99 और 81 को जोड़ो देखो 180 आता है कि ना आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। चलो ठीक है, चलो तो यहाँ से आप लिख सकते हो
कि भी छोटा कोण बड़ा कोण, बड़ा यहाँ पे लिख देना है बड़ा कोण। बड़ा कोण किसको बोले थे? बड़ा कोण पहला कोण को बोले थे। बड़ा कोण एक्स यहाँ पे नाम है, ठीक है। छोटा कोण, छोटा कोण हमारा कौन सा देगा? छोटा कोण। छोटा कोण हमारा वाई को, वाई यानी कि पसंद दूसरा कोण को माने थे, तो ये कितना गया? 81 आती है। ये हमारे पास आंसर होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको हम करवा चुके थे 3.2 में। तो वो बोल रहा है एक क्रिकेट टीम, हमको बार बार यार डरा दिया जाता है, पता नहीं कोई भूत ऊत यहाँ पे है क्या, डरा देता है बार बार हमें। देखो बोल रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। देखो इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन जो है हम लोग 3.1 में जो है कर चुके थे, 3.1 में किए थे कि नहीं। चलो तो यहाँ पे भी करते हैं, हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हल लिखते हैं और देखो किस किस चीज का बात किया जा रहा है, बल्ला और गेंद का। तो हम मान लेंगे, है ना, आपको तो पता है कि पहले मानेंगे कि माना कि प्रत्येक बल्ले, माना कि प्रत्येक बल्ले का कीमत कितना? 100 रुपया। कितना? 100 रुपया। ये रुपया लिखे हैं 100 रुपया, 100 रुपया। तथा प्रत्येक गेंद का कीमत वाई रुपया। हो गया। आप देखो प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार हमको चलना है। प्रश्नानुसार तो प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न हमको बोल रहा है 7 बल्ले, तो देखो 7 अब बल्ले का कीमत कितना है? x है। बल्ले का कीमत कितना हो गया? x है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस में 6 गेंदे, तो 6 और गेंदे का कीमत कितना है? y। और इन दोनों का मूल्य कितना है? यानी दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों को जोड़ने के बाद मूल्य हमारा होता है 3800 रुपये। ये हमारा आ गया समीकरण फर्स्ट। ये हमारा क्या आ गया? समीकरण फर्स्ट आ गया। कोई दिक्कत? इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे देखो लिख सकते हो पुनः, या नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसने 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंदे यानी कि 5y बराबर कितना? 1750। ये हमारे पास आ गया समीकरण सेकंड। अब इसे क्या करना? सोल्व करना। तो इस क्वेश्चन को जो है ना आप लोग अपने से खुद से सोल्व कर लीजिएगा। आप सभी को HW दिया जा रहा है, हम तो हंस भी रहे हैं कि हो सकता है बोलिएगा सर ये हार्ड था और हार्ड ही थमा दिए, है ना। देखो हार्ड नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन जो जैसे आप देखो इसको क्या मानोगे, इसको समीकरण फर्स्ट से चलोगे तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा कितना? 3800 माइनस 6y और बटे में 7 आ जाएगा। फिर x के जगह पे ये वाला रख देना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखो हम बताए हुए पीछे, है ना। इस तरीका का जो क्वेश्चन जो बटा वाला जो है, ये बटा वाला देखो हम बताए हुए आपको कि कैसे कैसे आपको बनाना है। देखो यहाँ पे बताए हुए, तो जब आपको बताए हुए हैं तो आप लोग तो कोशिश कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। अब कोशिश से नहीं करोगे तो कैसे बनेगा, है ना। इसलिए कोशिश करना। हाँ अगर नहीं बने तो 99 मैसेज कर दीजिएगा, एकदम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी सुविधाएं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, है ना। चलो बस आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, है ना। और अगर ऐप पे देख रहे हो तो 5 स्टार ऐप को जरूर दो यार, और जितना भी हो सके अपने साथियों के पास शेयर करो ताकि वो भी बैच हमारे खरीदे, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, हमारा चौथा क्वेश्चन है। बोल रहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, जैसे देखो समझो, एक होता है नियत भाड़ा, एक क्या होता है? एक नियत भाड़ा। समझना, दो चीज समझना, एक नियत भाड़ा और एक होता है अतिरिक्त भाड़ा। एक होता है नियत भाड़ा, एक होता है अतिरिक्त भाड़ा। देखो नियत भाड़ा क्या है? नियत मतलब होता है फिक्स। जैसे मान चलो हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। यहाँ मान चलो कि ये P है, मान चलो ये गया, ये क्या है? गया, ठीक ना। ये गया है और ये क्या है? ये पटना है, ये क्या है? पटना है, ठीक है। इसके बाद मान चलो ये धनबाद है, ये क्या है? धनबाद है। मान चलो कि ये क्या है? धनबाद है। अब हैता क्या कि यहाँ से यहाँ गया जाने में नियत भाड़ा जो है यानी फिक्स जो भाड़ा है वो 50 रुपया है। कितना है? 50 रुपया। नियत भाड़ा 50 रुपया। अब मान चलो आप अतिरिक्त जा रहे हो, मान चलो गया ना जाके आप पटना गए, तो अलग जो भाड़ा है, अलग जो भाड़ा अतिरिक्त जो भाड़ा मान चलो 60 रुपया हो। कितना है? 60 रुपया। तो आप देखो, आप अगर गया जाते तो आपसे 50 रुपया एकदम डेफिनेटली है कि लेगा ही लेगा, यानी वो फिक्स है।
लेकिन अगर आप जैसे ही पटना जाते हो तो उसका 60 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ये अतिरिक्त किराया हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि मान चलो हम यहाँ से जाते, यहाँ से यहाँ तक भी जाते तो भी इसका किराया कितना है, 60 रुपया ही है। तो इसका देखो अगर हम सिर्फ गया जाते तो हमारा किराया 50 रुपया होता, कितना होता, 50 रुपया। लेकिन जैसे हम पटना तक गए तो हमारा किराया देखो अतिरिक्त किराया जुड़ गया, अतिरिक्त कितना जुड़ गया, 60 रुपया। तो ये हो गया टोटल 110 रुपया। अब मान के चलो हम पटना नहीं धनबाद तक गए तो ये 50 रुपया और ये 60 रुपया और ये 60 रुपया हमारे पास जुड़ के आ जाएगा 170 रुपया। यानी अतिरिक्त किराया क्या होगा, जुड़ते जाएगा। नियत किराया जो फिक्स है और बाकी उसका अतिरिक्त किराया क्या होगा, आपस में जुड़ते जाएगा। ये चीज है था नियत किराया और अतिरिक्त किराया। अब देखो यहाँ पे समझना क्या बोला जा रहा, बोला कि एक टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है ना। नियत भाड़ा पे अतिरिक्त भाड़ा जो है सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा कुछ फिक्स है और अतिरिक्त अगर चलता है 1-2 किलोमीटर तो उसका अतिरिक्त भाड़ा लगता है। ठीक ना, बोल रहा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। 10 किलोमीटर जो है ना, 10 किलोमीटर में कुछ नियत भाड़ा भी है और कुछ अतिरिक्त भाड़ा भी है, कुछ नियत भाड़ा भी है और अतिरिक्त भाड़ा भी है। और नियत और अतिरिक्त मिला के टोटल वो 10 किलोमीटर चलता है और 10 किलोमीटर का वो जो किराया है 105 रुपया देता है। ठीक है ना, उसके बाद बोल रहा था 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो 155 रुपया देता है। देखो 15 किलोमीटर जो उसमें नियत भाड़ा तो फिक्स है ही, साथ ही साथ उसमें अतिरिक्त किराया भी है, अतिरिक्त भाड़ा भी है। तो नियत भाड़ा भी है, अतिरिक्त किराया मिला के दोनों को जो मिला के वो जो दूरी जो चलता है वो 15 किलोमीटर चलता है और 15 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो टोटल 155 रुपया है। ठीक ना, अब बोल रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हमको मानना पड़ेगा कि नियत भाड़ा मान के चलो कि x है। नियत भाड़ा कितना है हमारे पास, x है, और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त जो भाड़ा वो y है ना। तब देखो बोल रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है। 25 किलोमीटर में क्या होगा, नियत भी होगा और अतिरिक्त भी होगा, तो उसका आपको मान निकालना है। चलो एकदम आसान है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप सबसे पहले हम जो क्या करते हैं, मान लेते हैं, हल में लिखते हैं। ठीक ना, मानते हैं कि माना कि नियत किराया, माना कि नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। कितना होगा, 100 रुपया। उसके बाद लिखेंगे अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त भाड़ा लिख देते हैं। ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा, y रुपया हो गया, y रुपया हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार लिखेंगे, जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार क्या है कि 10 किलोमीटर चलता, तो 10 किलोमीटर जो दूरी है ना बाबू, इसमें पहले तो नियत वाला चलेगा, उसके बाद अतिरिक्त चलेगा। तो कितना अतिरिक्त चला ये नहीं पता है, ठीक ना, लेकिन हम अतिरिक्त वाला को मान लिए कि y चला। तो हम देखो क्या करेंगे ना कि x और प्लस अतिरिक्त चला कितना 10y, तो लिख देंगे x प्लस 10y, और दोनों को जो मिला के जो भाड़ा लग रहा है वो कितना लग रहा है, 105 रुपया। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। सेम टू सेम यही करना है। यहाँ पे बोल रहा है 15 किलोमीटर, तो पहले नियत किराया और अतिरिक्त में 15y और बराबर में आ जाएगा कितना पैसा लगता है, 155 रुपया लगता है। ये हमारे पास आ गया समीकरण सेकेंड। ये हमारे पास कितना आ गया, समीकरण सेकेंड। अब इसको देखो बस सोल्व कर देना और हमारे पास क्या जाएगा आंसर। तो हम सबसे पहले चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, इसको सोल्व कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट देखो क्या, x बराबर x स्पीड में कर लेते हैं, x प्लस आ जाएगा 10y बराबर कितना आ जाएगा 105। आप लोग का भी दिमाग देखते हैं समझ में आता है कि नहीं, x स्पीड में। यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 105 माइनस में आ जाएगा 10y, इसको हम लोग समीकरण थर्ड बोल दिए। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान जो है समीकरण सेकंड में लिखेंगे, यानी कि x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर देखो समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस में है 15y बराबर में है 155, यही है ना। x के जगह कितना है 105 माइनस 10y, लिखेंगे x के जगह पे 105 माइनस में 10y और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा ये 15y बराबर में क्या जाएगा 155। 105 को उधर कर देते हैं, माइनस में चल जाएगा, है ना, उधर करेंगे तो माइनस में चल जाएगा। इधर देखो माइनस में 10 और प्लस में 15, तो घट क्या जाएगा 5y बराबर में आ जाएगा 155, माइनस में 105 उधर जाएगा तो ये घट के कितना आ जाएगा 50। यहाँ से 5y बराबर में आ जाएगा 50, y बराबर में कितना आ गया 50 बटे में 5, और ये कट के हमारे पास आ जाएगा y का मान आ गया 10। यानी जो अतिरिक्त जो किराया है, जो अतिरिक्त किराया हमारे पास कितना है, अतिरिक्त किराया का जो मूल्य है वो 10 रुपया, यानी भाड़ा जो है वो 10 रुपया है। ठीक ना, भाड़ा कितना है 10 रुपया। अब देखो हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, है ना, तो लिखेंगे y का मान
y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर तो थर्ड देखो कितना, थर्ड हमारे पास है देखो x बराबर है 105 और माइनस में 10 y, 105 माइनस में 10 y, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 105 माइनस में 10 और y का मान कितना आया 10, तो यहाँ पे देखो x बराबर में आ जाएगा 105 माइनस में आ जाएगा 100, ये आ जाएगा घट के 100 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए आप x का मान कितना है, x बराबर आ गया 5। इसका मतलब है कि नियत भाड़ा, देखो आप लोग लिख लेना, अंतिम में हमारे पास जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा है, नियत भाड़ा कितना है x है, x को मान लेते नियत भाड़ा, यानी नियत भाड़ा जो है 5 रुपया और अतिरिक्त किराया जो 10 रुपया है। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा एक इसी में देखो क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन नहीं, इसी में देखो बोला जा रहा है क्या, इधर देखो हम कर देते हैं, ठीक ना, इधर देखो बोल रहा है 25 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर नियत और अतिरिक्त दोनों है, तो 25x प्लस 25y लिखेंगे, है ना, x प्लस 25y, इसमें नियत और अतिरिक्त दोनों है। x का मान दो कितना है, x का मान आया 5 और प्लस 25 और y का मान आया हमारे पास 10, यानी 5y प्लस गुणा करेंगे तो आ जाएगा 250 और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 255, यानी कि वो 25 किलोमीटर अगर यात्रा करता है तो उसको 255 रुपया देना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है और आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो है अंश और हर वाला, ये तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन रहे या ना रहे, ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक ना, थोड़ा सा डायलॉग मार देते हैं अच्छा रहता है। चलो हल करते हैं। तो देखो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, सबसे पहले भिन्न समझो, भिन्न देखो किसको बोलते हैं, भिन्न मतलब बटा, x बटे y, इस तरीका से ये भिन्न में, 8/7 है ये भिन्न में है, ठीक ना। तो आपको पता होगा कि ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, है ना, ये पता है। चलो तो अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि यदि किसी भिन्न में, भिन्न के अंश मतलब ऊपर वाला और हर यानी नीचे वाला, दोनों में दो जो है जोड़ दिया जाता है, ठीक है, हाथ जोड़ दिया जाता है, हम समझ गए थोड़ा। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो है ना, बोला जा रहा है 2 में जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया, 3 जोड़, तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि भिन्न, भिन्न मतलब क्या, भिन्न मतलब हो जाएगा हमारा x/y हो जाएगा। भिन्न हम मान लें कि माना कि जो हमारा भिन्न है वो x/y है। अब देखो लिखेंगे प्रश्नानुसार, या तो फिर आप यहाँ पे भिन्न मानते कि माना कि अंश x और हर y, उसके बाद फिर लिख दो भिन्न बराबर x/y, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। चलो उसी तरीके से लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना, ये शॉर्ट हो जाता है। माना कि जो अंश है वो x है, कितना x है, तथा हर जो हमारे पास y है। अब हमको देखो भिन्न बराबर लिखना है, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर आपको पता है x/y हो जाएगा। अब लिखेंगे देखो प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार देखो हम लिखेंगे और अपना कार्य को आगे बढ़ाएंगे। देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश, पहले भिन्न देखो लिखो, भिन्न के अंश मतलब ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, अंश में और हर में दोनों में दो जो है जोड़ दिया जाता है, दोनों में क्या किया जाता है, 2 को जोड़ दिया जाता है। तो यह जो भिन्न है ये किसमें बोला जाता है, 9/11 में, ये आ गया हमारे पास 9/11। अब इसको देखो सोल्व करो, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, 11 से इधर में गुणा होगा तो आ जाएगा 11x प्लस ये 11 से 2 में होगा 22 हो जाएगा। सेम इधर करेंगे, 9 में y से गुणा करेंगे आ जाएगा 9y, कितना आ जाएगा 9y, और फिर 2 में गुणा होगा तो 9 दूनी हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो गया, ठीक है। अब देखो 9y को इधर लेके चलाओ तो ये हो जाएगा 11 माइनस में आ जाएगा 9y बराबर में आ जाएगा 18 और ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 22, यहाँ से आ जाएगा 11x माइनस में आ जाएगा 9y बराबर में घट के कितना आ जाएगा माइनस में 4 आ जाएगा, कितना आ गया माइनस में 4 आ गया यहाँ पे। देखो तो ये हमारा आ गया समीकरण फर्स्ट, इसको हम बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो चलो अगले देखो पुनः लिख के, है ना, पुनः लिख देना। चलो पुनः में देखो क्या बोला, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अभी 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो अंश और हर दोनों में जो है 3 जोड़ दिया जाता है, तो 3 जोड़ दो, अब वह जो भिन्न है 5/6 हो जाता है, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, 6 में x से गुना करेंगे 6x प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे 18, अब इधर गुना करो, 5 में y से गुना करेंगे 5y प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 15, ये चीज हो गया। अब देखो क्या करना, y को इधर लेके आना, इधर आ जाएगा 6x और इधर आ जाएगा तो माइनस में 5y हो जाएगा बराबर में 15, 18 को इधर भेजो माइनस में हो जाएगा 18,
यहाँ से 6x माइनस में 5y बराबर 15 से 18 जाएगा, माइनस में 3 बचेगा ना। ये हमारे पास होगा समीकरण सेकंड। अब इसको क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर देना। तो अब लिखेंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट से, चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। देखो समीकरण फर्स्ट देखो क्या बोला जा रहा है, समीकरण फर्स्ट हमारा पास है देखो 11x माइनस 9y बराबर में कितना है, माइनस में 4। ठीक है, अब ये देखो 9y को उधर भेजो तो इधर आ जाएगा 11x बराबर में आ जाएगा -4 प्लस में आ जाएगा 9y। ये 11 को बटान कर दो तो इधर आ जाएगा x बराबर माइनस में 4 प्लस में 9y और बटे में कितना आ जाएगा 11। ये हमारे पास आ जाएगा समीकरण थर्ड। x बराबर में आ गया -4 प्लस 9y बटे में 11। ये हमारे पास आ गया क्या, समीकरण थर्ड आ गया। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण मतलब x का जो मान आया इसको समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो लिखो यहाँ पे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो x का मान देखो कि पहले समीकरण सेकंड लिख लेते हैं। समीकरण सेकंड देखो क्या है, 11x माइनस 9y बराबर में -4। 11x माइनस में 9y बराबर में -4। ठीक है, अब यहाँ से देखो 11 और x के जगह पे देखो क्या लिखना है हमको, x के जगह पे x का मान देखो कितना है, x का मान है -4 प्लस 9y। एक मिनट, समीकरण सेकंड कौन सा गलती लिखे ना, समीकरण सेकंड है 6x माइनस में 5y माइनस में 3 है ना, 6x यहाँ पे होगा 6x माइनस में 3y बराबर में माइनस में 5। ये हमारा समीकरण सेकंड, अभी तो गलती हो जाता है ना। चलो 6x यहाँ पे हम समीकरण सेकंड भी लिख लिए और x का मान भी लिख लिया। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा ये 5y और बराबर में आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। अब देखो ये 6 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा माइनस में 24 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा कितना 9 छक्के 54 आ जाएगा 54y और यहाँ पे बचेगा कितना माइनस में 5y बराबर में आ जाएगा माइनस में 3। और इसके नीचे तो 11 रहेगा ही, इसके नीचे कितना रहेगा 11, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लेंगे 11 आ जाएगा। यहाँ पे आपको अब इतना कैलकुलेशन बता दिए तब आपको तो समझ में आ गया होगा। 11 में से कितना आ जाएगा यहाँ पे 55y हो जाएगा बराबर में माइनस में 3। ये देखो गुना आ जाएगा ना 11 तो ये कितना आ जाएगा 33। तो यहाँ से देखो आ जाएगा 54y में से 55y घटेगा तो सिर्फ -y बचेगा और ये 24 को जो हम उधर लेके चल जाएंगे है ना, 24 को हम नहीं तो पहले 1 मिनट काम करते हैं। पहले ये देखो माइनस में 24 और यहाँ से घटेगा तो -9y। 11 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस में क्या 33 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये माइनस में 33 उसको उधर भेज देते हैं, आ जाएगा -y बराबर -33 और प्लस में आ जाएगा क्या 24। यहाँ से आ जाएगा -y बराबर घटेगा कितना बचेगा इधर 6 और इधर बचेगा 3 यानी माइनस में 9 बचेगा। यहाँ से ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 9। अब y का जो मान 9 आया है इसका y का मान हम समीकरण थर्ड में रख देंगे है ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब देख लो समीकरण 3 हमारा क्या है। समीकरण 3 देखो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -4 है ना, x बराबर हो जाएगा -4 प्लस देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना 9y और बटे में क्या आ जाएगा 11 ये आ गया। यहाँ से x बराबर आ जाएगा -4 और प्लस 9, y का मान कितना है y का मान 9 तो 9y की जगह 9 लिख देंगे बटे में आ जाएगा 11। x बराबर में आ जाएगा -4 प्लस 9y 81 आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 1 है ना 9y 81। हाँ यहाँ से x बराबर आ जाएगा देखो घटेगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 77 आ जाएगा ना, 77 बटे में 11 ये कटेगा तो x बराबर में कितना आ जाएगा 7। यानी कि हमारा जो भिन्न पूछा जा रहा था भिन्न कितना हमारे पास आ जाएगा x बटे y। तो x का मान कितना है, x का मान आया 9 और y का मान आया 7 यानी कि 9 बटे 7 हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यार है ना, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करना। इस तरीका का क्वेश्चन जो हम लोग 3.2 में कर चुके हैं ना, 3.2 में हम लोग कर चुके हैं इस तरीका का क्वेश्चन। 3.2 या 1 में शायद 1 में ही है, शायद भूल रहे हैं, चलो 1 या 2 में है इसी तरीका से। चलो देखो ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे भी जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब इसको देखो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। सबसे आपको पता है कि सबसे पहले मानेंगे जैकब का वर्तमान आयु x, उसके पुत्र का वर्तमान आयु y, इस तरीके से। तो बिना समय गवाए मान लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे माना कि जैकब की आयु माना कि जैकब की वर्तमान आयु माना कि जैकब का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा x वर्ष हो जाएगा तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु
तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, आयु कितना हो जाएगा y वर्ष, आयु y वर्ष, y वर्ष हो जाएगा। अब देखो लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद। सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना होगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु देख लेते हैं कितना होता है। तो अभी देखो जैकब की आयु कितना है, वर्तमान में जैकब की आयु जो है वर्ष 1 वर्ष है, 100 वर्ष है। अब 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 1 + 5 हो जाएगा, हाँ या नहीं? इतना ही होगा ना प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना। अभी जो है वर्तमान में 1 है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा। उसी तरीके से उसके पुत्र की भी आयु बढ़ जाएगा 5 वर्ष बाद। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, अभी देखो उसके पुत्र की आयु की उम्र कितना है, y। अब 5 वर्ष बाद बढ़ जाएगा 5 वर्ष, तो ये हो जाएगा y x, मतलब y + 5, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, जो देखो बोल रहा है क्या कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु देखो कितना है, जैकब की आयु कितना है, 1 + 5। जैकब की आयु उसके पुत्र का कितना है, y + 5 से कितना गुना हो जाएगा, कितना गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो गुना में 3 कर देना, बस सिंपल। अब देखो यहाँ से आ जाएगा 1 + 5 बराबर में आ जाएगा 3 से y में गुना करेंगे 3y, और प्लस में 3 से 15 में गुना 5 में गुना करेंगे 15 हो जाएगा। y को इधर लिखा तो x माइनस में आ जाएगा 3y, और बराबर इधर आ गया 15, और उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 5, तो x माइनस में आ जाएगा 3y बराबर में कितना आ जाएगा 10। ये हमारे पास आ गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। समीकरण क्या आ गया फर्स्ट। अब इसके बाद देखो हमको क्या बोल रहा है, जो देखो बोला 5 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले, पूर्व मतलब क्या, पहले। तब दोनों को निकालते हैं पूर्व वाला यानी पहले वाला, तो लिखेंगे पुनः लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसका कितना हो जाएगा, 100 वर्ष, आयु कितना हो जाएगा, अभी है 100, अब 5 वर्ष पहले, अभी जैसे है 100 वर्ष, अब 5 वर्ष पहले में क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, x माइनस में 5 वर्ष हो जाएगा, हाँ या नहीं। अच्छा उसके पुत्र की भी आयु देख लेते हैं, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, तो अभी कितना है, अभी है उसके पास है जो उम्र है उसका, अभी उम्र है y, अब 5 वर्ष पहले कितना हुआ होगा, तो माइनस में 5 कर देंगे, ये हमारा वर्ष निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो क्या बोला जा रहा है, जो देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना है, x माइनस 5, उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष कितना है, y माइनस 5 के 7 गुनी हो जाएगी। तो जैसे ये किए तो वैसे वो भी कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जैकब की आयु अभी कितना है, x माइनस 5 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है, और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 है, y माइनस 5 के 7 गुनी हो जाएगा, 7 लगा दो, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 बराबर में आ जाएगा 7y, और माइनस में आ जाएगा 7 × 5 = 35, ये y को इधर लेके आओ, तो x माइनस में आ जाएगा 7y बराबर में माइनस 35, ये आ जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, तो x माइनस में 7y बराबर में आ जाएगा, देखो 35 में से 5 घटेगा तो माइनस में 30 बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा समीकरण सेकेंड। अब आप देख रहे हो कि समीकरण फर्स्ट भी देखो इजी है और समीकरण सेकेंड भी इजी है, तो इतना तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से 10 से प्लस क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं, तो इतना तो देखो मतलब कि 10 प्लस क्वेश्चंस करवा चुके हैं आपको, तो इतना तो आपसे उम्मीद हम रखते हैं कि आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, और ये हमारा उम्मीद को तोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा आसान है यार, है ना, एकदम आप लोग बना लीजिएगा, तो इतना हम आपसे उम्मीद रखते हैं। चलो बाकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पता है कि इतना खड़ा होकर एकदम बक 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 करना होगी, इतना गर्मी में पंखा है लेकिन चालू नहीं कर सकते हैं क्योंकि आवाज़ फिर खराब हो जाएगा, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब शायद चक्कर आ रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं, चलो बस आप लोग के लिए ऐसा हम वर्क करते रहेंगे, बस आपसे एक ही चीज़ का उम्मीद रखते हैं, हमारे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो ऐप को 5 स्टार जरूर दीजिएगा। और आपको तो पहले ही बताया है ना कि अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो balstudy.com, है ना, balstudy.com गूगल पे सर्च करो और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको बैच में ज्वाइन करना है, ऐप डाउनलोड करना है, तो प्ले स्टोर पे भी आपको ऐप मिल जाएगा बाल स्टडी के नाम से। प्ले स्टोर पे जाइएगा, ऐप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बाल स्टडी, ठीक ना। और वहाँ से आप 10वां का या 12th का कोर्स आप खरीद सकते हो। चलो हम लोग मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले इसी तरह का वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।